तो एक तरफ इन लीक से नवाज शरीफ पर उठी उंगलियां हैं, जिससे पाकिस्तान की सियासत में तूफान खड़ा हुआ है। लेकिन क्या संकट से बचने के लिए एंटी इंडिया कार्ड खेला जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है। मियां साहब से पूछता कि मियां साहब क्या जरूरत पड़ी थी आपको फॉर अकाउंट्स बच्चों के लिए जब आप प्राइम मिनिस्टर थे? बच्चे तो तब 18-19 साल के थे, किधर से उनके पास पैसा है? कोई कौन सी कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, कौन सी कोई गलत कोई अपना कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? किसी भी जगह कोई ऐसा काम नहीं हुआ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हम अभी अपनी जो खिदमत है कौम की वो बड़े अल्लाह के फजल करम से दयानतदारी के साथ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की की अब ये जो माशाल्लाह स्पीड है इसको और ज्यादा तेज किया जाए। कैमरॉन को देखा, डेविड कैमरॉन को जब पूछा उन्होंने, उसने अपने सारे 5-6 साल के पुराने टैक्सों को पब्लिश किया, क्योंकि वो चाहते था कि वही इल्जाम, छोटा सा इल्जाम लगता है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर में, वो कैसे रिएक्ट करता है। और वो देखते हैं कि जब हमारे पाकिस्तान में इल्जामों की बारिश हो जाती है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? एक आध साहब जो हैं वो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, बल्कि मौके की ताड़ में रहते हैं और चाहे जाए कि वो एक पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्टिव और तामीरी काम करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का खात्मा करें। और ये आपने देखा 2014 का साल आपने देखा कि कितना अरसा वो धरने देकर बैठे रहे इस्लामाबाद में, जिसका नतीजा उनके हक में 0 निकला, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके हक में सही नहीं निकला। ये लंदन में हुई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कव्वाली है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी लड़ाई चाहे जैसी भी हो, भारत के खिलाफ पाकिस्तान से एजेंडा ना चले ये हो ही नहीं सकता। बलोचिस्तान में रॉ एजेंट बनाकर दुनिया के सामने पेश हुए कुलभूषण जाधव पर अभी पाकिस्तान का झूठ बेनकाब ही हुआ है कि अब पाकिस्तान नए सिरे से सिंध प्रांत से भी रॉ के 2 और जासूस पकड़ने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है दक्षिणी सिंध के थट्टा से एक छापेमारी में सद्दाम हुसैन और बाछाल नाम के 2 रॉ एजेंटों को पकड़ा गया है। ये दोनों मछुआरे बनकर रह रहे थे। ये दोनों चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में गड़बड़ी फैलाने की योजना बना रहे थे। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में इन कथित भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी तब सामने आई है जब नवाज शरीफ अपने सियासी करियर के एक और बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इससे पहले कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी भी तब दिखाई गई थी जब पठानकोट हमले की जांच का मुद्दा गरमाया था। पाकिस्तान की एसआईटी के भारत आने से ठीक पहले कुलभूषण की गिरफ्तारी को तुल दिया गया था। सवाल है कि ये सब संयोग है या साजिश। भ्रष्टाचार के सवाल पर घरेलू मोर्चे पर घिरे नवाज शरीफ लंदन में है, तो इसी दौरान कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने अरब और आसियान देशों के दूतों को इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अरब और आसियान देशों के दूतों के सामने इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि भारत तुरंत पाकिस्तान में दखलंदाजी बंद करे और जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करे। ये उसी पाकिस्तान के बोल हैं जिसे पठानकोट में पाकिस्तानी एसआईटी को मिले आतंक के सबूतों के बाद साफ सूंघ गया है और खुद शांति वार्ता पर उसकी कमिटमेंट संदेह के घेरे में आई है। As far as I know, there is no meeting scheduled between the 2 foreign secretaries yet. Well, thanks very much, Excellency. Before I invite... Sorry. So does that mean the peace process, is the comprehensive bilateral peace process whatever, is on track or has it gone off track? Where are we now? I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. एक और भारत से संबंध बहाली की प्रक्रिया को पाकिस्तान नाजुक बना रहा है, तो इसी बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले अलगाववादी भारतीय सेना को बदनाम करने में जुटे हैं। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में भारतीय सेना के जवान पर स्थानीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा।
पूरे कश्मीर को सुलगा दिया गया। लेकिन ये लड़की अपने बयान में कह चुकी है कि उससे बदसलूकी एक स्थानीय लड़के ने ही की थी और वही लोगों को भड़का रहा था। सर बस गई नज और छुट्टी बस नज और बस द्रायस अपरी मे दित पन्ने फ्रेंड बैग बस बाथरूम तो बस बाथरूम बस द्रायस और मे रोट फ्रेंड निश बैग हम दिस मे बैग थाप तम लड़कन तम मे चपा आसा तम यूनिफॉर्म लगत तम मे चपा दोपन मूद्या सर मे लोग शौक मे क्या वन यह मूद्या बस अत समय तीत बला लड़का दोपन पाके पे पुलिस स्टेशन अत पुलिस अंकल ते मे मे दोपन बह ग ये सत ये नी मे और त्रा मे बैग बह पकना बैग पाने दोपन चुको दिमे बैग कि सोजो खबर क्या लेक वैक चारने बस मे वुची नी अत कहाँ मे वुच कहाँ अत मे अत हिलाल भाई तो हिलाल भाई सी मे चपा दोपन हे क्या अत मे हिलाल भाई ची पा सोन गर ची पा सोन सान घर माहौल को हिलाल भाई चुका वन ई बस सह लोग तौर खबर क्या तमो जेरा कत थोमस कर तमो वोन तौर खबर क्या बस पत लो मे अम लड़कन दोपन पाक सोज आ योतान अंदर तह सह बैग त्रावान यल कहें पत शफी अंकल तम हेत बैग अत मज नेर नेबर सह हमन बाकियन लड़कन तड़का। ऐसे में क्या इस आशंका में दम नहीं कि परेशान पाकिस्तान भारत को बदनाम कर रहा है? क्या घरेलू मोर्चे पर घिरे नवाज शरीफ को बचाने का एक ही विकल्प है और वो है भारत विरोध। गौरतलब है कि नवाज शरीफ रूस के रास्ते लंदन गए हैं और मॉस्को में रुके भी हैं। यहाँ भी पाकिस्तानी एजेंसियां ईंधन भरने की दलील दे रही हैं, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। नवाज शरीफ जिस प्रकार से उनकी मॉस्को में हॉल्ट हुआ है, औपचारिक रूप से उनके दफ्तर ने कहा कि ये टेक्निकल हॉल्ट था फ्यूल के लिए, परंतु काफ़ी स्पेकुलेशन है कि इस वक्त उनके लिए कई प्रकार के संकट हैं डोमेस्टिक या घरेलू संदर्भ में, जिसमें यह पनामा पेपर और उसके ऊपर जो खुलासा हुआ है और साथ साथ जो भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हैं जो उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर लगाए हुए हैं। और हाल में पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के जो अंदरूनी ढांचा है उसमें धीरे धीरे जो जनरल राहील शरीफ है, फ़ौज के जो अध्यक्ष है, उनका पक्ष बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि MQM के जो लीडरशिप है वो भी लंदन में है, यानी कि एक पूरा एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत डावाडोल है। लाहौर हाई कोर्ट में पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को लेकर हुए खुलासों पर एक याचिका डाली गई है। पनामा लीक्स पर एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाने के नवाज शरीफ के फैसले को विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है। तो क्या इन हालात में भारत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का आसान निशाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।